तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो इस चैप्टर के अंदर अभी हम सबों ने जो पढ़ा है, जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराए हैं, उसमें से हम लोगों ने 19 क्वेश्चन बना चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चन आज के क्लास में करने वाले हैं। और इस सीट में हमने हर तरह के क्वेश्चन को लिया है, जो आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और जैसे आपको एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उस लेवल तक के क्वेश्चनों को हमने इसके अंदर डाला है। यदि आप चाहते हो कि इस सीट को डाउनलोड करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम या फिर आरआई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि केशव, सुजीर और थॉम्स है, उसने से 2:3:4 के निवेश में क्या करता है, निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है और निवेश की अवधि यानी समय 5:6:9 है और लाभ का 20% किराया और रखरखाव में खर्चा हुआ। देखो, लाभ का 20% रखरखाव और क्या चीज में, किराए पर खर्चा हुआ है, तो बचा हुआ लाभ निवेश के अनुपात में वितरित हुआ। ध्यान से सुनना, निवेश के अनुपात में वितरित हुआ। यदि केशव और सुजीत के लाभ का अंतर 7,264 रुपया है, तो बताइए कुल लाभ वास्तविक में कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर एसएससी के एग्जामों में पूछता है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी अगर आप सीख लेते हो, तो हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे बताएंगे कि बहुत ही आसान सा लगेगा। देखो, और कह रहे हैं ना कि मेरे से अगर पढ़ लेते हो इस पार्टनरशिप का या किसी भी इस पूरे सीरीज को अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हो, तो कहते हैं कि बिहार एसएससी का क्या, बिहार एसएससी सीजीएल क्या, आप एसएससी जो आपका एग्जाम होता है उसके सीजीएल के एग्जामों को भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हम हर टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बता रहे हैं और हर टाइप को आपको रूबरू करा रहे हैं जो आपको एसएससी और बिहार एसएससी दोनों में इस लेवल के लिए करवा रहे हैं। चलो भाई, यहां पर 3 व्यक्ति है, केशव है, सुजीत है और थॉम्स है। कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति। यहां पर लिख देंगे केशव, सुजीत और थॉम्स। कोई दिक्कत कोई नहीं जी। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दे दिया है। कितना दिया है? कहोगे सर इसका रेशियो है 2:3:4, 2:3:4 और उसके समय का भी रेशियो हमें दे दिया गया है। वो दिया है कितना? कहोगे सर वो हमें दिया गया है, टाइम का रेशियो हमें दे दिया गया है 5, 6 और 9। 5, 6 और 9। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब यहां से बात होता क्या है, हमें चाहिए इन्वेस्ट, सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कहोगे सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है। अगर हम इस दोनों को गुना कर दें तो हमें प्रॉफिट का रेशियो पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इन्वेस्टमेंट में अगर टाइम से गुना कर देते तो प्रॉफिट आता है, तो गुना करोगे तो 10 आएगा, गुना करोगे तो 18 आएगा और गुना करोगे तो 36 आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो इसमें देखो 2 कॉमन है, तो 5 और यहां पर 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 आ गया। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो ये आ गया हमें प्रॉफिट का रेशियो। ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि अब जितना भी लाभ होता है उस लाभ में से 20% क्या करेगा, सबसे पहले हटा लेगा। जैसे लाभ भी अपने आप में क्या है, 100% होता है, तो इस 100% में 20% क्या करेगा, निकाल लेगा और वो खर्चा करता है किराया पर और रख रखाव पर, वो हटाओ। अब बताओ 20% वो रख रखाव में खर्चा कर दिया लाभ का, तो अब जो पैसा बचा, कितना बचा? कहोगे सर वो पैसा, लाभ का जो पैसा बचेगा, 20% खर्चा जब कर दिया है तो उसे 80% ही बचेगा और लाभ जो बचेगा 80%
और वही 80% भी बांटेगा किस रेशियो में? 5, 9 और 18 के रेशियो में। क्लियर? कहोगे हाँ जी। यानी अब जो इस तीनों के बीच में पैसा बटा है, टोटल पैसा कितना है? 80%। किसका 80%? यानी टोटल प्रॉफिट का 80% ही यह तीनों आपस में बांटेगा। और जो 20% हुआ था वो क्या कर दिया? वो दे दिया है किराए पर और रख रखाव में। तो चलो भाई, यहां तक तो हमें पता है कि ये जो तीनों बांटा है किस रेशियो में? ये जो तीनों बांटा है किस रेशियो में? 5, 9 और 18 में, जो कि टोटल प्रॉफिट के 80% के बराबर है। चलो भाई, अब यहां से बात करते हैं। कहता है केशव और सुजीत। अच्छा, केशव और सुजीत यही है ना? कहोगे हाँ जी। तो इस दोनों का अंतर दिया है कितना? कहोगे सर इस दोनों का अंतर यहां पर 4 है, तो इसी 4 का वैल्यू दे दिया गया है 7, 2, 6, 4। तो 4, 4 एकम 4, 18 चौक 72, उसके बाद बताओ 16 चौका 64। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो बताओ इसका कितना गुना है? तो कहोगे सर 16, 18,016, 18,016। तो यहां से बात करना कितना आ गया? तो कहोगे सर 18,016। अब हमें चाहिए टोटल। तो टोटल की बात करें तो टोटल कितना है? कहोगे सर टोटल की बात करें तो 9, 9, 5, 14, 14 और 18 कितना होगा? कहोगे सर 8, 4, 12 के 2, हाथ में रह 1, 2, 1, 3 यानी 32। कितना हो जाएगा? कहोगे सर 32 हो जाएगा। कितना होगा? 32। तो इस 32 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? कहोगे सर इस टोटल का होगा 32 यूनिट। कहने का मतलब इसका इतना गुना 32। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो ये पैसा हमारा है, ये जो टोटल हमारा प्रॉफिट आया है, ये टोटल प्रॉफिट का कितना है? कहोगे सर इस तीनों में जो बांट करके आया है इतना पैसा। लेकिन ये जो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है? कहोगे सर ये टोटल प्रॉफिट का 80% है। कहो कैसे? क्योंकि 20% तो रख रखाव में खर्चा कर ही दिया उधारी, जो बचाता पैसा उसी रेशियो में बांटा है। कहोगे हाँ जी। तो आप बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट का 80% का वैल्यू हमें दे दिया गया है 1,8016 और गुना हमें कितना है? 32। ये टोटल प्रॉफिट का है। अगर हम बात करें यहां से, हम करते हैं 4 से 80 है ना, 80 को हम लोग करते क्या है? 4 से भागा दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 20। तो 4 से इधर भी भागा दे देते हैं, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो ये होगा 20%। तो 20% का वैल्यू ये हमारा ये हो गया। तो हमें चाहिए कितना? 100%। तो इसको कर देते हैं 5 से गुना, इसको भी कर देते हैं 5 से गुना। तो ये हमारा कितना आ गया? देखो डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें लाना है 100%। तो 20, 25, 100। तो इधर भी देखो हमने कर दिया यहां पर ये 16 और गुना कितना हो गया? 40 हो गया ना? कहोगे हाँ जी। तो अब जब इसको गुना करोगे तो लास्ट में जीरो। बताओ 16 चौका 64, जीरो, 8, 18, 18, 17, 18, 54, 18 चौक 72, यानी आया 72,064। 72,064। 72,064 है क्या? नहीं नहीं है, देख लो। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये जीरो कहां से आएगा? जीरो नहीं ना आएगा, हमने क्या कर दिया? गलती। जीरो कहां से आएगा भाई? उफ, 72, ठीक है। 1, 12, 6, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा सही है। कितना हो जाएगा? यहाँ 7200 समथिंग है ही, 18,000 कहां से हो जाएगा? अब ना होगा, सॉरी 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 सॉरी। ये बताओ कितना हो गया? अब यहां से बताओ, अब यहां से बताओ कितना आ गया? 72,064। ये जीरो। अब हमारा ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखो भाई, अब यहां से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर डी हो गया, 20 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता ए और बी का निवेश का अनुपात दिया है। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट दिया है, ए है और ये आपका बी है।
और इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया गया है 14 और 15। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसके बाद वर्ष के अंत में लाभ का रेशियो, चलो भाई इसको मिटाते हैं, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है 2:5 और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 14:15। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता ए अगर 3 महीने के लिए निवेश किया तो बी बताइए कितने महीने के लिए निवेश किया। कोई बात नहीं, तो यहां से आप हमें बताओ प्रॉफिट बराबर क्या होता है। कहोगे सर प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। अगर हमें जरूरत टाइम की है तो हम प्रॉफिट में अगर हम इन्वेस्टमेंट से भागा दे देते हैं तो टाइम का रेशियो पता चलेगा। कहोगे हाँ जी, तो हमें टाइम की जरूरत है तो भागा दे दो। प्रॉफिट में अगर हम इन्वेस्टमेंट से भागा दे देते हैं, प्रॉफिट में अगर इन्वेस्टमेंट से भागा दे देते हैं तो हमें क्या पता चलेगा। कोई दिक्कत, कहोगे हाँ जी 1/7 और 1/3। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया 1/7:1/3। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो टी का बराबर क्या, अच्छा टी का टाइम का रेशियो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो विन में बदलने के लिए इसे सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर दो 3 और 7 का। कहता है यहीं पर कि 3 यहां पर 3 और 7 का रेशियो है, तो वास्तविक में कहता इसको लगता है 3 मंथ। कितना मंथ लगता है 3 मंथ। कितना गुना 1 गुना, तो इसका भी कितना गुना 1 गुना, तो यानी इसको लगेगा 7 मंथ। कितना लगेगा 7 मंथ, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है ए में। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्वेश्चन 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ए ने 20,000 रुपया व्यापार में से शुरू किया। चलो इसके इन्वेस्टमेंट का दे दिया है, ये ए है ये हमारा बी है। इन्वेस्टमेंट कितना है दिया, देखो सबसे पहले ही क्लास में बोले थे जो जीरो होता है उसको सबसे पहले ही एलिमिनेट कर दो। ए 20,000 है और बी हमारा 25,000 है, दोनों हटा दो। इसको लिखेंगे 20 और इसको सिर्फ क्या लिखेंगे 25, क्योंकि रेशियो लेंगे वो हमारा कटना तो तय है, इसलिए हम पहले ही काट देते हैं। और कहता है कि यदि उसके प्रॉफिट का, अच्छा प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है, क्या चीज का रेशियो दिया है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का रेशियो 1:2 है, तो आप हमें बताइए समय का अनुपात क्या होगा। आपको अभी तुरंत बताए थे कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट गुने टाइम। जो आदमी जितना समय के लिए इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट उसको उतना ही मिलेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा प्रॉफिट गुना इन्वेस्टमेंट। होगा या नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आ गया, क्योंकि सर 4×5 = 20, 5×5 = 25, यानी 4 और 5 का। तो क्या करना है हमें भागा देना है, तो 1 को भागा देना है किसमें 4 से, 2 को भागा देना है किसमें 25 से। हो गया क्लियर, हो गया हाँ जी। तो अब हमें बताओ, डायरेक्ट आपको करने के लिए बताते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसे रेशियो में बदलने के लिए इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 20, 20 से गुना करोगे तो 5 है, गुना करोगे तो 5 के 20 5 आ जाएगा, इसको 4 से गुना करोगे तो 8 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना आया 5 और 8 का, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है क्वेश्चन नंबर 23। अब यहां से थोड़ा सा टाइप होता है चेंज। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। क्या देंगे, ध्यान। आई होप ये बात आपको सारी बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि ए ने बी से 375 रुपया अधिक निवेश किया। अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात करें
ए और बी की, तो कहता है ए ने बी से, यानी ए जो भी इन्वेस्ट किया होगा, बी जो भी इन्वेस्ट किया होगा, तो ए ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है किससे, बी से। कितना रुपया, 375 रुपया। तो मतलब क्या है कि ये 375 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट किया है कौन, ए। बस सीधा सा मतलब है, यानी इस दोनों से कंपेयर किया है, तुलना किया है, तो तुलना करने के बाद हमें पता चला है ये 375 रुपया ज्यादा इन्वेस्ट किया है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर है। अब आगे के स्टेटमेंट को पढ़ो। ए ने 8 महीने के लिए, बी ने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। अच्छा, एक है आपका ए और एक है आपका बी। इसने क्या किया, इसने ए ने सबसे पहले जो भी राशि लगाया उस राशि का 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। उस राशि को 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। लेकिन जो भी पैसा लगाया है वो 4 महीने के लिए लगाया है। तो बताओ यहां से टाइम का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां नीचे लिख देते हैं 2:1। ये हमें टाइम का रेशियो दोनों का पता चल गया है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आगे की स्टेटमेंट पर हो, कहता है यदि ए का हिस्सा बी से 75 रुपया अधिक है। सुनो, ए का जो लाभ है ना, लाभ, टोटल लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो ए का जो प्रॉफिट है बी के प्रॉफिट से, ध्यान से सुनना, किससे बोला, बी के प्रॉफिट से 75 रुपया अधिक है, 75 रुपया अधिक है। तो यदि टोटल प्रॉफिट 125 रुपया है, तो देखो प्रॉफिट को बांटना है दो ही लोगों के बीच में, और टोटल प्रॉफिट 125 रुपया हुआ है। तो टोटल 125 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और इससे 75 रुपया ज्यादा है ए। तो ए को कितना मिला होगा, बी को कितना मिला होगा। देखो अगर ऐसा स्टेटमेंट रहता है ना, तो कितना ज्यादा कितना कम उस पर ध्यान मत दो। सबसे पहले 75 रुपया ज्यादा बोला है, ठीक है, किसको कितना मिला है उस पर ध्यान मत दो। कितना ज्यादा या कम बोला है उसी को देखेंगे। 75 बोला है तो 75 पहले घटा देना, कोई दिक्कत कोगे नहीं। तो आया कितना, 50। 50 जैसे ही आया है दोनों को बराबर बराबर दे दो, 25 और 25। अब 75 रुपया इज ज्यादा है तो इसको 75 जोड़ दो, तो कितना हो गया, 100। यानी प्रॉफिट का इसको 100 मिला है तो इसको कितना मिला है, 25। अब इस दोनों की बात कटा देते हैं यहां से, अब इसका काम खत्म। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बात यहां लिखा है। जब इसको काटोगे 25 चौके 100, 25 से कम 25। तो देखो यहां पर से प्रॉफिट का रेशियो पता है, टाइम का रेशियो पता है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं पता चलेगा। कहोगे हाँ जी। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। तो यहां से टाइम बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमको सॉरी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए तो प्रॉफिट में अगर हम समय से भागा दे देते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं पता चलेगा। कहोगे हाँ जी। तो यहां से इन्वेस्टमेंट बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे सर यहां से दोनों को भाग देना है तो 4/2 और 1/1। कोई क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। यहां तक तो बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब यहां से बात करते हैं, देखो ये हो गया 2 दूनी 4। तो इन्वेस्टमेंट क्या आया, 2:1। अब आगे की बात सुनो, कहता है कि ए ने बी से 375 रुपया अधिक। देखो ए का इन्वेस्टमेंट 2 है तो इसका इन्वेस्टमेंट 1 है, तो कितना ज्यादा, कहोगे सर यहां से 1 ज्यादा, और इसी 1 ज्यादा का वैल्यू कितना है, 375। कितना है, 375। तो आप हमें बताइए ए का हिस्सा कितना है, तो इसका भी कितना गुना, 375 गुना, तो 10 के 0 14 1 15 3 दूनी 6 1 7, यानी 750। 750 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहते हैं ना कि आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे।
अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो हम कहते हैं कि कभी भी अब दिक्कत होने वाला, मैथ में तो कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सिर्फ आप पेशेंस के साथ अच्छे तरीके से पूरी की क्लास को देखो। ठीक है, हो गया? हाँ जी। अब यहां से करते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है? 23। 23 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, ये सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता है ए ने बी से 778 रुपया अधिक निवेश किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट में किया है, तो उसको पहले छोड़ दो। लेकिन बी ने 7 महीने के लिए, ए ने 4 महीने के लिए निवेश किया है। अच्छा, ए और बी है, ए और बी है। यहां पर बताओ, समय दे दिया गया है कि ए ने यहां पर 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि बी ने यहां पर कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब कहता है, ध्यान से सुनना, कि यदि टोटल प्रॉफिट 358 रुपया है, कितना रुपया? 358 रुपया, तो 20 से 42 रुपया अधिक एन इन्वेस्ट, यहां पर 42 रुपया जो है टोटल प्रॉफिट का, टोटल यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट आपका 358 है, जिसमें से बी को जो हिस्सा मिला होगा, एक ही हिस्से से, एक ही हिस्से नहीं, जो बी को मिला होगा एक ही हिस्से से कम मिला है, कितना? 42। या फिर ऐसे कह सकते हो कि बी से के हिस्से से 42 रुपया ज्यादा मिला है, किसको? ए को। तो सबसे पहले मेरा काम है 42 ज्यादा या कम घटा दो। फटाक सा घटा देंगे, सब फटाक सा लिख भी देंगे, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। हो गया 316। 316 हुआ, तो दोनों को बराबर बराबर कर देंगे। तो बताओ, 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, 5 8 दूनी 16। फिर इसको उसी तरह से कर देंगे, बराबर बराबर हो गया। तो सबसे ज्यादा ए को मिला कि बी को मिला? ए ने, यहां पर कहोगे सर यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है, ए को हिस्सा ज्यादा मिला है। कितना मिला है? ए को ज्यादा मिला है 42। तो इसमें हम लोग 42 को जोड़ देंगे। तो 42 को जोड़ोगे तो 10 के शून्य, 10 के शून्य, 2 एक कितना? 10 के शून्य, 10 के शून्य, 2 एक यानी 200। इसको कितना मिला? 200। तो इसको कितना मिला? 158। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर है। तो यहां पर से ये प्रॉफिट है। तो आप हमें बताओ, यहां से अब मिटाते हैं। अब यहां से जो कटता है काट दो, जो ही कटता है छोड़ दो। यहां 100 हो जाएगा, यहां 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में टाइम से भागा तो दे दो 79/7। अब बताओ ये क्या हो गया? 25। तो इन्वेस्टमेंट क्या आ गया? 75, 125 सत्ते 75 से, और यहां पर 79। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसी का वैल्यू दिया है, यहीं से बताओ। ए का इन्वेस्टमेंट दिया है ऊपर वाला, ए का, ए ने बी से, सॉरी, ए ने बी से कितना ज्यादा? चेक करो। इसने ज्यादा कितना किया है? कहोगे सर 75 इधर घटा देंगे, 9 75 इधर, और 4 और बचा, यानी 96 ज्यादा है। और इसी का वैल्यू है 768। तो बताओ, 8 छक 48, 8 से 8 छक 48 के 8 बाकी रहल 4, 8 9 72, 4 कितना होगा? 76। कितना गुना? होगा सर ये आपका 8 गुना आ गया है। जब ये 8 गुना आया है तो बताइए बी ने कितना पूंजी निवेश किया है? तो इसका भी कितना गुना होगा? बी का ये इन्वेस्टमेंट है इतना, तो 8 नाम 72, 7। अब बताओ, 7 8 56, 56 और कितना होगा? 6 6 12, 1 13, और ये 63। तो ये कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा? 632, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। तो हम ज्यादा ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 25 पहले क्या बोला है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो,
उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। कहा क्या रहा है, ए और बी अपने पूंजी का 3:2 के अनुपात में, अपना पूंजी 3:2 में अनुपात में लिखता है। चलो ए है और ये आपका बी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसका कितना है, कहोगे सर 3:2 का। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। आगे के क्वेश्चन में क्या कहता है, पढ़ो पहले। कहता है कि यदि कुल लाभ का 5% दान में दे दिया। अच्छा, जो भी लाभ है, बात सुनो, जो भी लाभ है ये पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो लिख देते हैं। ये 3 आपका कितना है 2। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है क्या कि कुल लाभ का 5% दान में दे दिया। अच्छा बताओ, तुम ही बताओ कि कुल लाभ अपने आप में 100%, तो 5% कुल लाभ का दान में दे दिया, तो वो दोनों आपस में बांटेगा कितना प्रतिशत टोटल प्रॉफिट का, कहोगे सर टोटल प्रॉफिट का 95% ही बांटेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यानी इस दोनों के पास जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट का कितना प्रतिशत होगा, कहोगे सर टोटल प्रॉफिट का 95% होगा। तो चलो यहां से बात करता है कि शेष पूंजी को वह क्या करता है, अनुपात में बांटता है। तो बताइए पूंजी के अनुपात में बांटता है, तो ए का लाभ अगर 8550 रुपया मिला, तो बताइए कुल लाभ की राशि कितनी है। देखो यहां पर समय का चर्चा नहीं किया गया है, इसमें समय का चर्चा नहीं किया गया है। तो आपको यह समझना होगा कि दोनों ने समान समय के लिए बिजनेस किया है, यानी दोनों जो है समान समय के लिए आया है। तो यहां पर दोनों समान समय के लिए आया है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। होगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां से तुम ही बताओ कि ए का हिस्सा बोला है, ए जो प्रॉफिट का कितना बोला है 8550, 8550। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 8550 कितना गुना, 5 5 10 3 8 हो जाएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 और 5 आएगा, ठीक है, 8 तिहाई 24, 1 और 5 तिहाई 15, यानी 285 2850 गुना। तो ए को भी टोटल, सबसे पहले अगर हम टोटल की बात करें तो ए और बी को मिलाकर के टोटल कितना है, कहोगे सर 3 2 5 है, तो इसका भी कितना गुना 2850 गुना। दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो 0 5 5 25, 8 5 40, 40 2 42, तो हाथ में 4, 10 4 कितना आ गया 14। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है, कहोगे सर टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट जो इस दोनों अपने आप में बांटा है यह 14,250 रुपया है। तो ये 14,250 रुपया है। कब, जब 5% सभी एक साथ जितना प्रॉफिट था उसका 5% निकाल दिया तब, यानी टोटल इसका 95% है। टोटल प्रॉफिट का 95% का वैल्यू ही हमारा चार्ज इतना है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। जब इसको काटोगे तो कितना, 1 मर्त में 5 मर्त में, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। तो कितना गुना, कहोगे सर इसका 150 गुना। तो 1% का वैल्यू आ गया 150, तो बताओ 100% का वैल्यू कितना आएगा, कहोगे सर यहाँ पर 15,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट हुआ होगा वह 15,000 हुआ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा आसान सा क्वेश्चन और मिल जाए तो क्या होगा, बात ही बन जाए। चलो भाई इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, एकदम एकदम डिट्टो सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, सीधा सवाल, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताओ क्या होगा। चलो यहां पर से क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, ए और बी व्यवसाय शुरू करता है, 7:5 में पैसा निवेश करता है। चलो भाई
एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 7 और 5 का। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और यहां पर समय का कोई भी चर्चा नहीं है, तो समझ लेना कि दोनों समान समय के लिए पैसा लगाया है, व्यवसाय में लगाया है। तो यहां पर जैसे ही समय हमारा समान होगा तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। बात खत्म। अब आगे बात करता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वह 15% दान में दे देता है। क्या दे देता है? दान में दे देता है। अरे भाई तो बताओ, कोई भी प्रॉफिट अपने आप में 100%? कहोगे हाँ जी। जब ये 100% में 15% दान में दे देता है तो बचेगा कितना? 85%। अब जो 85% बचा, अब ये दोनों आपस में बांटेगा। तो बांटने के बाद बोला क्या है? ए को जो हिस्सा मिला है कितना मिला? कहोगे सर ये मिला है 5950। कहोगे हाँ जी। कितना गुना? कहोगे सर 7 सत्ते 49, 7 अठी 56 और 7 पचे 35 यानी 850 गुना। लेकिन टोटल की बात करें तो टोटल कितना है? कहोगे सर टोटल है 7 और 5। 7 5 कितना हो गया? अरे इसको 7 यूनिट, इसको 5 यूनिट, टोटल कितना मिला? कहोगे सर टोटल मिला 5 5 10 तो 12। तो इस 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे सर इसका भी 850 गुना। कितना गुना? 850 गुना। तो हम 12 गुना 850 लिख दे? कहोगे हाँ जी लिख दीजिए, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो ये बताओ ये टोटल प्रॉफिट कौन सा है? कहोगे सर ये टोटल प्रॉफिट वो वाला है जो इस दोनों ने अपने आपस में बांटा है। तो बांटा है टोटल प्रॉफिट का कितना? 85%। यानी टोटल प्रॉफिट के 85% का वैल्यू हमारा दिया गया है 12 गुना 850। तो कितना मर्त में ये कटेगा? 10 मर्त में। यानी 1% का जो वैल्यू आया है, टोटल प्रॉफिट का 1% का वैल्यू 120 है और टोटल प्रॉफिट अपने आप में 100% होता है। तो इसका मतलब इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1200, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इतना और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, आपको बनाना होना चाहिए खुद से। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यह कहता है कि दो व्यवसायी यानी दो बिजनेसमैन है ए और बी, वो पैसा लगाया है 5 और 8 के अनुपात में। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं जी। जब नहीं दिक्कत है, ए आपका ये है और ये आपका बी है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, हमें क्लियर बोल दिया ये 5 और 8 का है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। यहां पर टाइम का चर्चा कहीं भी नहीं है, तो समझ लेना टाइम दोनों का समान है। तो जब समान है तो बताओ जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही हो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर? कहोगे हाँ जी। अब क्या कहता है? लाभ का 30% वह पुनः निवेश करने का निर्णय लेता है। देखो अब जो भी लाभ होगा उसका वो 30% निकाल लेगा और निकाल करके वह फिर से व्यवसाय में लगा देगा। इसका कहने का मतलब वही है। अब जो 30% निकालने के बाद वो लाभ को आपस में बांट लेता है। तो कोई भी लाभ अपने आप में 100% होता है, उसमें से 30% निकाल लिया तो बचा कितना? कहोगे सर बचा 70%। अब यानी 70% ही दोनों ये आपस में बांटेगा, अलग अलग नहीं, दोनों यही उतना बांटेगा। तो बताओ 70% बांटेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो बांटने के बाद ए का जो हिस्सा है इतना है। ए का हिस्सा कितना है?
कहोगे सर ए का हिस्सा 87,500 रुपया है। कितना गुना? कहोगे सर इसका आ जाएगा 5 एकम 5, 3 और 7 बचा, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25 और 0 और 0, यानी 17,500 गुना। तो 17,500 गुना है, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट बताओ कितना होगा? 8 2 10 3 13। तो ए 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1750 और 0। तो टोटल कितना होगा? 13 गुना 1750। अच्छा बताओ, ये जो तुम्हारा आया है टोटल प्रॉफिट का कितना? 70%। कितना परसेंट? 70%, क्योंकि 30% तो व्यवसाय में लगा देता है ना, तो आपसे पूछा है कुल लाभ, तो 70% का वैल्यू इतना है। कितना है? 13 गुना 175 और 00। अगर हम ये से ये हमारा कट गया तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35 हो गया। कहोगे हाँ जी। तो यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना आया? कहोगे सर 13 गुना 25। तो बताओ इसको गुना करोगे तो 25 दहे के ऐसे डायरेक्ट गुना, 25 गुना 13 करोगे तो 250 और 25 दिया 75, 5 5 5 10 तो 12 यानी 325। कितना आया? 325। तो 325 पर 1% का वैल्यू आया। अब कोई भी प्रॉफिट अपने आप में 100% होता है, 100%। तो यहां से आया 3,25,000, 3,25,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। एकदम सिंपल एवं साधारण। कल के क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय लगता होगा, और हमें भी लगा, क्योंकि हमें तो समझाना था ना। अगर हमें खुद से बनाना होता तो ऐसे क्वेश्चनों को खुद से भी बनाओगे ना, तो जब आपका स्पीड भी ज्यादा है तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट जरूर लग जाएगा, और आपको हर बात यहाँ पर समझाना था, तो इसीलिए क्वेश्चन को 7 मिनट 8 मिनट जरूर समय लगा है कल के क्लास में, आज की क्लास में नहीं। चलो भाई, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ए और बी ने 3:7 के अनुपात में 3 और 7 के अनुपात में पैसा निवेश किया। अच्छा, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? कहोगे सर इन्वेस्टमेंट का यहां पर रेशियो है, जहां पर दिया गया है 3 और 7 का। तो यहां पर ये क्लियर कह दिया है कि 1 साल, यानी दोनों जो व्यवसाय किया है कितना? 1 साल। जब हमारा समय बराबर है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जब आपको ये पता है तो प्रॉफिट का भी रेशियो 3 और 7 का होए। उसके बाद क्या बोला है कि यदि 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट आपका 60,000 रुपया है। अच्छा, इस बार बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है? 60,000। ध्यान से सुनना, टोटल प्रॉफिट कितना है? 60,000, यानी 100% कितना है? 60,000। तो बोला क्या है कि यदि वो लाभ का 40% क्या है? पुनर्निवेश करता है, पुनः निवेश करता है। यानी जो आपका 100% आपका प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले 40% हटाओ और वो क्या कर दो? इन्वेस्ट फिर से कर दो व्यवसाय में। अब जो बचेगा 60%, अब जो बचेगा 60% उसको अब दोनों में बांट लेगा। तो सबसे पहले तुम ही बताओ, ये हमारा टोटल है। कहोगे हाँ जी। तो 40% पहले निकालो, क्यों? क्योंकि हमको फिर से व्यवसाय में करना है। तो बचेगा कितना? 60%। ध्यान से सुनना, अब 60% हमें निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कहोगे सर 6 छक 36, 36 पर के सुनना 1 2 3 सुनना, कितना हो गया? कहोगे सर यहां पर से तो आ रहा है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां से कितना आ गया? 1 2 1 3 जीरो होगा ना, कितना होगा? 36,000। अब जो ये 36,000 बचा है ये दोनों आपस में बांटेगा। तो बताओ बताइए ए का हिस्सा कितना है?
तो बताओ इस दोनों को बांटेगा तो टोटल कितना है, तो कहोगे सर 10 यूनिट। तो 10 यूनिट है तो इसका कितना गुना, तो कहोगे सर 3600 गुना। कितना गुना, 3600 गुना। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो कहोगे सर यहाँ पर 3600 गुना कर देंगे, 0 0 छोतिया 18 3 3 9 1 10, यानी ए का हिस्सा होगा 10,800, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 पहले कहता क्या है वो देखो। देखो अब यहां से वही थोड़ा सा टाइप चेंज होता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कहोगे कैसी बात, तो यहां पर से होता क्या है, व्यवसाय के बारे में समझते होगे। देखो यहां पर अलग अलग तरह का बिजनेस होता है। तो होता क्या है, जैसे समझो कि आपने व्यवसाय को शुरू किया, बिजनेस को शुरू किया। तो जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो कभी कभी देखते होगे क्या कि यहां पर दो तरह के बिजनेस क्या है, पार्टनर्स मिलते हैं। उस बिजनेस में दो तरह के पार्टनर्स मिलते हैं। कैसा कैसा, एक कहेगा क्या कि आप बिजनेस को रन कर रहे हो, को ठीक है, आप तुम बिजनेस चलाओ, ठीक है। बस फर्क बस इतना है कि जो बिजनेस जब तुम चला रहे हो ना, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट उसके अंदर कर देंगे, हम काम करेंगे नहीं। बस हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसी के अनुसार से हम क्या करेंगे, पैसा मतलब जो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। लेकिन एक क्या होता है, बिजनेस जब कर रहा है तो एक व्यक्ति काम भी करेगा, वो अपना पैसा भी लगाएगा। बात को समझे, कहोगे नहीं सर बात को नहीं समझे, तो ऐसे समझो बात को। अब अच्छे तरीके से इसको हम समझाते हैं। जैसे कि बात क्या है, यहां पर समझते हैं कि दो तरह का पार्टनर्स होता है आपका। एक कौन कौन सा टाप पार्टनर होता है, कहोगे सर एक होता है पार्टनर, एक होता है पार्टनर, देखो एक पार्टनर होता है क्रियाशील। क्या होता है, क्रियाशील, यानी इसे कहते हैं वर्किंग पार्टनर। और एक होता है आपका गैर क्रियाशील साझेदार। क्या होता है, गैर क्रियाशील पार्टनर, या फिर साझेदार इसको लिख देते हैं, साझेदार। पार्टनर्स बोलो या फिर साझेदार बोलो। क्रियाशील क्या चीज को, साझेदार। अब इसका कहने का मतलब है, ये बात समझो। अब दो तरह के हमारे पास पार्टनर हैं, दो तरह के हमारे पास क्या है, पार्टनर्स हैं। एक हमारा होगा क्रियाशील, एक हमारा गैर क्रियाशील होगा। तो दोनों में अंतर क्या है, कहीं कहीं इसी को कहा जाता है स्लीपिंग, आपका स्लीपिंग साझेदार है, मतलब वो सो पैसा दे दिया, सो गया, उससे कुछ को मतलब नहीं है। तो क्रियाशील साझेदार उसको कहते हैं जो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट भी करेगा, यानी पूंजी भी लगाएगा, और साथ ही साथ वह काम भी करेगा, पूंजी भी लगाएगा और कार्य भी करेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यह व्यक्ति पूंजी भी अपना लगाएगा और कार्य भी लगाएगा। उसके बाद यह व्यक्ति क्या करेगा, गैर क्रियाशील जो है सिर्फ अपना वो पूंजी लगाएगा, पूरी नहीं बल्कि पूंजी। क्या लगाएगा, पूंजी लगाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो इसका काम क्या है, सिर्फ पूंजी लगाना। ये अपना सिर्फ पूंजी देगा, अब पूंजी देगा और व्यवसाय में शामिल हो जाएगा और कहेगा हम कोई भी तरह का काम करेंगे नहीं। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, क्रियाशील साझेदार क्या होता है, अब यहां पर ये पैसा भी इन्वेस्ट करेगा और वो काम भी करेगा। तो अब यहां पर दोनों क्या कहेगा, जब ऐसी बात है ना कि अब ऐसी बात है, तुम पैसा सिर्फ दे रहे हो, हम भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन अब यहां से हम क्या करेंगे, जब हम काम करेंगे ना तो काम करने का हम अपना वेतन भी लेंगे। क्यों, क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो, पैसा तुम भी लगाए हो, पैसा हम भी लगाए हैं, लेकिन काम हम कर रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो, तो काम करने का भी हम पैसा तुमसे लेंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा कि जब वह
जब वह पार्टनर्स इस तरह का बनाया, एक क्रियाशील एक गैर क्रियाशील, मतलब ये काम नहीं करेगा, यानी वो सिर्फ पैसा लगाएगा, और यहां पर ये क्रियाशील साझेदार है, ये पैसा लगाएगा भी, काम भी करेगा, तो काम करने का वह पैसा भी लेगा। इसका कहने का मतलब सीधा सा यही है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम उसका वेतन भी लेंगे, पहले हम अपना वेतन निकालेंगे, और वेतन निकाल के जो बचेगा उसके बाद हम दोनों आपस में उसी रेशियो में बांटेंगे जिस तरह से हमने पूंजी को इन्वेस्ट किया है। बात को समझे? कहोगे हाँ जी। अब बात को जब समझ ही गए हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखना क्वेश्चन नंबर, अब देखना हमारा 29 में क्या कहता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है ए और बी क्रमशः 50,000 और 20,000 रुपया निवेश किया। चलो भाई, जितना भी निवेश किया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान देना है हम अपने कामों पर कि इन्वेस्ट किया है ए और बी है। चलो ए और बी है, यहां पर ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया गया है, अब क्या बताए थे, आपको यही बताए थे कि सबसे पहले जो जीरो कॉमन है उसको हटा लो, हमारा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो बताओ ए हमारा 50,000 है, ये हमारा 20,000 है, जीरो जीरो चर चर को जीरो, खत्म। अब कहता है जबकि ए हमारा क्रियाशील साझेदार, अच्छा ये हमारा क्रियाशील है बल्कि ये हमारा क्रियाशील नहीं है, मतलब ये पैसा इन्वेस्ट भी किया है और काम भी कर रहा है, पैसा लगाया भी है बिजनेस के अंदर, काम भी कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ पैसा लगाया है। तो अब बताओ आगे क्या कहता है कि कहता तथा शेष, यहां पर बोला है कि वह कुल लाभ का, ए जो है क्रियाशील है, जो कुल लाभ का 20% वेतन के रूप में लेता है, यानी जो भी लाभ होगा वो सबसे पहले 20% हटा लेगा, जितना प्रॉफिट होगा, ये नहीं बोला जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 20% हटाओ और जो बचा उसके बाद हम आपस में दोनों बांट लेंगे। तो बोला क्या है कि सुनो बात, अब यहां से क्या बोला है कि 20%, अब यहां से देखना टाइम के बारे में कोई भी प्रकार का जिक्र नहीं है, जब टाइम का कोई भी प्रकार का जिक्र नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आप हमें बताओ ये प्रॉफिट का रेशियो है, कहोगे हाँ जी सर प्रॉफिट का रेशियो है। तो प्रॉफिट का रेशियो है तो ये दोनों, अभी बताओ पेमेंट हटा करके, अभी पेमेंट को नहीं जोड़ना, अभी पेमेंट को नहीं जुड़ना है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। जब हम पेमेंट को नहीं जोड़ते हैं तो यहां से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां से कहा है कि 20% पहले वो क्या चीज के रूप में लेता है, वेतन के रूप में लेता है। कौन लेता है? तो कहोगे सर यहां पर ध्यान से सुनना, वेतन के रूप में लेता है, यहां से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब यहां से आगे की बात सुनो। तो चलो भाई, तो यहां पर से सबसे पहले देखना कि यहां पर से ये जो दोनों का प्रॉफिट है ये बांटेगा अपने आप में कितना, 80%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन ए जो है पहले टोटल प्रॉफिट का 20% तो ले लेगा ना, कहोगे हाँ जी। तो ध्यान से सुनना, हम डायरेक्ट बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे सोचना इसको कि इसके पास तो पहले से ही आपको टोटल प्रॉफिट का 20% होगा। किसके पास? ए के पास। किस रूप में लिया है? वेतन के रूप में। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब जो पैसा आया है 80% आपस में बांटेगा ही। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बांटेगा तो कितना बांटे है, टोटल कितना, 7। तो इसी 7 यूनिट को 80% आपस में बांट लेगा। 7 यूनिट कहने का मतलब 80%, 5 इसको देगा, 2 इसको देगा। तो यहां से बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? कहोगे कि 80% बटे 7। हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज में रहने दो। तो लेकिन बोला क्या है कि ए को जो मिला है पैसा 20 से 38,000 रुपया ज्यादा मिला है। यूनिट में देखो कितना ज्यादा मिला है, 3। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 3 गुना 80% बटे 7। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो ये बताओ कब होगा? जब ये 80% में इसका 80% को आपस में बांटेगा तब उसको ये मिलेगा।
लेकिन 20% तो और न मिला है, तब ना यहाँ पर बोला है कि उतना ज्यादा हुआ है। कहोगे हाँ जी, तो यहां पर से बताओ ये 240% बटे 7 और प्लस में आपका क्या होगा, ये 20% और इसी का वैल्यू दिया है 38,000। बात समझे? कहोगे हाँ जी, क्योंकि वेतन को शामिल करेगा तब बोल रहा है कि उसको इतना ज्यादा मिला है ए से बी से। तो यहां से डायरेक्ट जोड़ो, 7 दूनी 14, जब जोड़ोगे तो 380% बटे का 7 और गुना क्या होगा 38,000। ये जीरो से जीरो हमारा कट गया, तो ये हमारा आ गया कितना 100, और 100 गुना 7 करेंगे तो 1% का वैल्यू आ गया 700। तो अगर हमें 100% का चाहिए तो 2 गुना इधर भी, 2 से गुना इधर भी, 70,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरह का क्वेश्चन है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो भाई, अब इसको क्वेश्चन को बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता क्या है, तीन व्यापारी है, 3 साझेदार है। यहां पर सबसे बोला है एक 8 लाख लगाया, एक 12 लगाया, एक 15 लगाया। तो हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जीरो जीरो जितना है उसको इग्नोर करो, उसको लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको फिर से काट तो देना ही है। यहां से लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इसका रेशियो कितना आएगा 8, 12 और 15। ये लाख में है तो चलो हो जाएगा। इसके लाभ का अनुपात जो भी है, लाभ हमको आपस में बांटना है, लेकिन ए यहां पर क्रियाशील है। अच्छा, ये काम भी कर रहा है, ए हमारा क्या है क्रियाशील है, तो काम करता है। और ये दोनों आपका साइलेंट वाला है, क्या चीज है साइलेंट वाला इन्वेस्टर है, सिर्फ पैसा लगाया, सिर्फ उसके बाद वो काम नहीं करेगा, काम करेगा कौन ए। और ए कहता क्या है, ए यही कहता है कि हम टोटल प्रॉफिट का, ध्यान से सुनना, टोटल प्रॉफिट का हम क्या लेंगे 12.5% वेतन के रूप में लेंगे, 12.5% वेतन के रूप में लेंगे। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सुनो बात, अगर ये 12.5% वेतन के रूप में लेगा तो 12.5% 12.5 है। कहोगे हाँ जी। अगर हम 100 में 12.5 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, यानी बचेगा कितना। कहोगे सर ये 85.5%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो ये 12.5% तो ऑलरेडी आपका ले ही लेगा कौन, ये हमारा ले लेगा कौन, ये हमारा ले लेगा कौन, ये हमारा ले लेगा यहां पर ए, जो बचा इन तीनों में आपस में बांट लेगा। तो तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो कहोगे सर ये सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे तो बताओ 10 10 20, 20 और 7 27, और 27 और 8 दो जोड़ेंगे इधर 36 हो जाएगा। 27 और 8 देखो तो 7 7 14, एक 15, ठीक है, तो अच्छा 15 हो जाएगा, 36 नहीं 15 के 5, उसके बाद ये 35, कितना होगा भाई 35। और इसी 35 यूनिट का वैल्यू कितना है, इतना परसेंट। तो सुनो, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो देखो 7 से कटता है, 7 एकम 7 और 1 और 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 12.5, कितना एक यूनिट का वैल्यू 12.5। तो यहां से बताओ इस ए को मिला है 8 यूनिट, तो ए को मिला है 8 यूनिट, तो 12.5 गुना 8%, परसेंटेज लगा दो, यहां पर परसेंटेज है। देखो भाई, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 पचे 40, कहोगे हाँ जी, 4 बचा हाथ में, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में रहल 2, बताओ 8 2 10, कितना आया 100%। अरे कितना आया 100%। तो यानी ये 100% आएगा यहां से। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ये 100% आ गया है ए के पास, क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां से दिक्कत हो गया ना, यहां से हमारे पास क्या आ गया दिक्कत। तो देखो भाई, इस तीनों ने मिलकर के इतना लगाया है तो कितना मर्त में कटेगा, जिसे पहले काट दो। 35 एकम 35, ठीक है, कहोगे हाँ जी।
35 दूना 70, यहां से कितना मर्त में कट रहा है, ओहो गड़बड़ कर दिए, 5 से फिर कटेगा ना, ओह देखो 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 हमने क्या कर दिया गलती, यहां से 5 से काटा था तो इतना आया, तो यहां पर से सॉरी 7 से काटा था तो इतना आया, तो ये 5 यूनिट का वैल्यू इतना आया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2.5, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आया है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, कहोगे सर 8 यूनिट का वैल्यू आएगा 2.5% गुना 8 और 25 अठे 200 यानी 20%। सॉरी यहां पर से हमने 5% का वैल्यू निकाला था, हमने 1% गलती से लिख दिया है। तो चलो भाई यहां से समझो कि ए को जो हिस्सा मिलेगा इस 87.5% में कितना 20%, तो 20% इधर, और वेतन के रूप में कितना लेगा 12.5%, 30 2 32, 32.5% का वैल्यू हमारे पास कितना है, इसका टोटल जो मिला है 5200, कितना मिला है 5200। अब यहां से बताओ इसको 32.5%, इसको परसेंटेज को ये 0 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी, 25 से लगाओ, 25 दूनी 50, 0, 25 अठी 25 दूनी 50, ठीक है, कहोगे हाँ जी, 0 उतना नहीं लगा, 25 अठी 200 यानी ये आ गया, 25 से लगा, 25 छक्का 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, ठीक है, कहोगे हाँ जी, यहाँ 7 और 5, 25 तिया 75, 13 मर्त में, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इस 13% का वैल्यू आ गया, 13 एकम 13, उसके बाद 13 एकम काटो तो 13 एकम 13, 7 और 8, 13 पचे 65, 13 छक 78, ये आगे नहीं, यहां से समझो 1% का वैल्यू आ गया 160, और कोई भी प्रॉफिट अपने आप में 100% होती है, तो यहां से आ गया 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, यहां पर से ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती होगा तो आंसर गलत आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या होता है, अगर पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, यहां से हम लोग देखते हैं अब 31 नंबर, कितने नंबर 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि ए और बी साझेदार है जिसकी पूंजी का निवेश 50,000 और 70,000 रुपया है। उन्होंने क्या किया, सहमति जताई कि 70% आपस में बांट देगा और शेष पूंजी का अनुपात क्या करे, बराबर बराबर भागों में बांटेगा। अब उसके बाद उसने कहा कि जो आपका शेष पूंजी बचा है वह आपस में बंटवारा कर लेगा, और इस साझेदारी में दूसरे को 90 रुपया अधिक मिला है, तो बताइए कुल लाभ कितना है। चलो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले क्या किया है, यहां पर ए है और एक आपका बी है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का 50,000 और 70,000 है, क्या है ना, जितना जीरो पहले हटा दो, जितना जीरो हटा दो, 7 और 5 का हो गया। टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो समझ लेना टाइम आपका बराबर है, टाइम बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब कहता क्या है, जो भी प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना, जो भी प्रॉफिट है, तो अब यहां से कहता क्या है, दोनों आपस में बराबर बराबर 70% को बांट लेगा। देखो अगर पहले 70 टोटल प्रॉफिट अपने आप में 100%, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 100% में तुम सबसे पहले 70% निकालो, इसका कहने का मतलब यही है। अब इस 70% को सबसे पहले इसे बराबर बराबर भागों में बांटो, इसका मतलब 35% ए को मिलेगा, 35% बी को मिलेगा, कहोगे हाँ जी, यानी टोटल प्रॉफिट का 35% मिल गया, कहोगे हाँ जी। अब बचा कितना, अब बचा है 30%। अब इस 30% को किस रेशियो में बांटना है, 7 और 5, 7 और 5 में, यानी इसको बांटेगा इस रेशियो में, तो 7 और 5 कितना होगा 12, और 12 का वैल्यू कितना है इतना। तो आप हमें बताओ 12 एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर यहां से एक यूनिट का वैल्यू होगा 30% बटे 12,
इसका मतलब क्या है, 6 दूनी 12 और यहाँ 6 पचे 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 2.5%। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर। तो यहां पर से क्या बोला है, ध्यान से सुनना, यहां पर से यही बोला है कि यहां पर से बोला है कि ए को 7 यूनिट मिला है, तो 7 यूनिट मिला है, तो 7 यूनिट गुना करोगे तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से 175, 17.5%। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और तो ए को मिला है इतना, तो बी को कितना मिलेगा, कहोगे सर बी को उस 30% के अंदर 5 यूनिट मिलेगा, तो 5 यूनिट 25 चौका 100, 25 पच्चे 125%। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दिक्कत नहीं है तो आप समझो कि इस दोनों को आपस में बराबर बांटा। अब कहता है इस दोनों को एक साझेदार को दूसरे साझेदार से 90 रुपया अधिक मिला है। अरे भाई ए को अगर हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, इतना, कहोगे हाँ जी। अब देखो डायरेक्ट आपको कैसे बताएंगे, देखो यहां पर कैसे समझना है। बी को कितना 12.5%, अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं और कहता एक से दूसरे को अधिक मिला है, तो इसको अंतर जब करेंगे तो ये 35 से 35 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यही ना। तो बीच में बताओ कितना आया, तो 5%। अरे ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये हमारा कट गया, 35%, 25% कट गया। तो जब हम इसको अंतर करेंगे, घटाव करेंगे, तो बचा क्या, ये बड़ा वाला, ये कहोगे हाँ जी, इसमें जोड़ना है, इसको घटाना है। तो अगर हम इसको घटा रहे हैं, जोड़ करके घटा रहे हैं, तो अब इसको घटाएंगे तो ये बताओ, ये प्लस में तो ये आ जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में रहेगा तो ये हमारा माइनस में। ये 35 से 35 तो हमारा कट ही जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ 17.5, यहाँ 12.5, तो 5% का टोटल प्रॉफिट के 5% का अंतर 90 है। तो आपसे पूछा है बताइए कुल कितना होगा, तो कोई आपस में कितना होता है, कोई 100%, हो गया 100%, 9 दूनी 18 यानी 1800। टोटल प्रॉफिट उसका कितना होगा 1800, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन बिहार एसएससी में तो नहीं पूछता है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में पूछता है, लेकिन आप जान जाओगे तो फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इससे आगे, कितने के ऊपर, 32 के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 32, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। चलो एबीसी है, चलो यहां पर डायरेक्ट बोला है, क्वेश्चन है 32 में, एक आपका ए है, एक आपका बी है और एक आपका सी है, और इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, निवेश का अनुपात दिया है 4:5:7, और कहता है सी आपका निष्क्रिय है। क्या है, निष्क्रिय है, मतलब ये काम नहीं करता है, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, लेकिन यहां पर बोला है कि हिस्सा, आगे बोलो, इसीलिए उसका लाभ का हिस्सा आधा होगा जिसका यह सक्रिय साझेदार होता है। यदि वह 36 रुपया लाभ कमाता है जिसमें से 25% पूरे निवेश के मिले जाता है, तो बी को कितना दिया जाएगा। देखो भाई सबसे पहले पूरे इन्वेस्टमेंट का 25% क्या कर देगा, 25% पुनर्निवेश कर देगा, तो आपस में बांटेगा कितना, 75%, आपस में बांटेगा कितना, 75%। तो इसने क्या किया, सी एक निष्क्रिय साझेदार है, इसीलिए उसका लाभ का हिस्सा आधा होगा, मतलब जितना इसको लाभ मिलेगा ना, उसको क्या मिलेगा, आधा उसका मिलेगा, जितना भी उसको मिलेगा ए और बी को मिलेगा। यानी यहां पर से जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, वही रेशियो इसका प्रॉफिट का होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम का यहां पर सेम दिया गया, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। चलो भाई, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये हमें बताओ जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वो हमें क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। लेकिन सी हमारा निष्क्रिय है, तो जो इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, इसका कहने का मतलब है कि जो इसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसका उसे आधा मिलेगा। क्या मिलेगा, आधा। मिलना चाहिए था 7, क्योंकि पैसा इन अनुसार से किया है,
लेकिन सी सिर्फ पैसा लगाया है, काम नहीं करेगा, तो इन्वेस्ट जितना उसको प्रॉफिट होना चाहिए उसका आधा मिलेगा। तो बताओ वास्तविक में प्रॉफिट बांटा है किस रेशियो में? कहोगे सर 8, 10 और 7 के रेशियो में। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो किसका? तो टोटल प्रॉफिट का जो आपका आएगा 25% तो वो तो पुनर्निवेश में लगा देगा, फिर से निवेश कर देगा। बचा कितना? 75%। तो कितना है टोटल प्रॉफिट? कहोगे सर टोटल प्रॉफिट हमारा 36,000 है। कितना है? 36,000। तो 75% को हम लोग 3/4 लिखते हैं। तो बताओ 4 नाम 36, 9,000 और 9,000 9 तिया 27,000। यानी इस 27,000 को वह क्या करेगा? ये आपस में बांट लेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? जोड़ो। कहोगे सर ये 25 हो जाएगा। इस 25 यूनिट का वैल्यू इतना है। बताइए बी का कितना हिस्सा मिलेगा? तो सिंपल सीधी सी मतलब है। बताओ 25 से कम 25, 2 और 0, ठीक है, नहीं कटेगा। फिर 0 लगा दो, 25 अठी 200, 0 आ गया कितना? 1080 गुना। तो बी का गुना कितना होगा? इसको 1080 और इस पर 1 0, यानी 10,800। 10,800 ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। चलो भाई, तो आज का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना है? 34 क्वेश्चन है इसमें ना। हाँ 34 क्वेश्चन है। चलो भाई, तो अब यहां से फिर से टाइप हमारा चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये देखो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में यही कहा गया है। सबसे पहले पढ़ना है। कहता ABC 3 चारागाह किराए पर लेता है। 3 व्यक्ति है जिसका नाम है A, B और C, ठीक है। उसने क्या किया? 7 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 5 महीने के लिए किराया पर लेता है। देखो भाई, यहां पर से टाइम का रेशियो क्या होगा? क्योंकि सर टाइम का रेशियो यहां पर दिया गया है। एक 7 महीने के लिए लेता है, एक 10 महीने के लिए लेता है, एक 5 महीने के लिए लेता है, ठीक है। यहां पर से समझना, एक चारागाह है जो किराए पर लेता है 3 व्यक्ति मिल करके। सीधा सा मतलब ऐसे समझो, एगो चारागाह है जहां पर गाय बकरी भैंस वो जो भी है चराएगा, ठीक है। उसने क्या किया? एक जो लेता है 7 महीने के लिए, एक लेता है 10 महीने के, 7 महीने के लिए, और एक लेता है 5 महीने के लिए, और एक लेता है आपका 3 महीने के लिए, वो चराता है। टोटल आपका कितना हो गया? कहोगे सर जो भी हो गया होगा, जितना भी महीना, हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी है। लेकिन जब किराए पर लेता है तो ई चराता है कितना? 7 महीना, ये चराता है 5 महीना, और ये चराता है 3 महीना। लेकिन बताओ यहां पर से, अब बताओ खर्चा कौन ज्यादा देगा? कहोगे सर जो उसके पास अगर गाय चराने के लिए लेता है, तो जो ज्यादा गाय चराएगा वो ज्यादा पैसा देगा, स्वाभाविक बात है। और जो कम गाय चराएगा वो कम देगा, या फिर जो ज्यादा दिन तक गाय चराएगा वो ज्यादा पैसा देगा, या जो ज्यादा कम समय के लिए देगा वो ज्यादा पैसा देगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से बताओ ए ने 7 महीने के लिए ये 10 गो गाय को क्या करता है? चराता है। और उसके बाद ये क्या करता है? बी क्या करता है? 12 महीने के लिए। और सी क्या करता है? 15 गाय है जो है 12, और ये 15 गो चराता है 3 महीने। तो जो जितना ज्यादा चराएगा तो यहां पर से पैसा भी उतना ही देना पड़ेगा। इस दोनों को गुना करो 70, इस दोनों को गुना करो 60, और ये क्या होगा? 15 तिया 45, 5 से कटेगा तो हाँ 14 25 70, 12 25 60, 9 25 45, वो इस रेशियो में देगा। तो टोटल कितना हो रहा है? 10 10 20, अब 20 और 6 26, और 26 प्लस 9 ये कितना हो गया? 15, 15 यानी 35। कितना आ गया? 35। और इसी 35 का वैल्यू क्या है? 175। कितना है? 175। तो 7 से लगेगा नहीं, 6 से लगाओ तो 6 नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं लगता है ना, 6 5 से लगाओ, 5 5 25 और 2 17, कितना गुना? 5 गुना। तो आपसे बोला गया है कि बताइए सी का हिस्सा कितना होगा? तो सी का भी लगा लो 5 गुना, तो 5 गुना तो 9 5 45। तो सी का हिस्सा कितना आ गया? 45। तो इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34,
और क्वेश्चन नंबर 34 आप हमें खुद बना करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। फिर से जाते जाते कहते हैं, यदि आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर आराताई से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।